अगस्त से लेकर के सितंबर तक का जो महीना होता है वो एकदम पीक प्लेसमेंट का होता है। यानी कि कॉलेज में कंपनियाँ आना स्टार्ट कर देती हैं और अपने कॉलेज में भी बहुत सारी कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई। हर दिन नए ईमेल आना स्टार्ट हो गए थे। तो क्या हुआ कि सब कोई अपने-अपने हिसाब से कंपनी में अप्लाई कर रहा था। तो मैंने भी टोटल 10 कंपनियों में अभी तक अप्लाई किया है। उन 10 कंपनियों में से सिर्फ एक के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और उसका भी ओए क्लियर नहीं हो पाया। कंपनियाँ कहने के लिए तो 6.5 रखती है, लेकिन इंटरनली वो 7 ही लगाती है या फिर 7 पॉइंट अबव से ही लगाती है। तो ये सिचुएशन होता है और जो नीचे वाले सीजीपीए वाले बच्चे होते हैं जैसे कि मैं, उनको शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है। तो मेरा क्या सिचुएशन है कि मेरा सीजीपीए 6.72 है, यानी कि मैं बहुत कम कंपनियों के लिए एलिजिबल हूँ और जो एलिजिबल हूँ भी उनमें शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आती क्योंकि वो इंटरनली सीजीपीए लगा ही देते हैं। और अभी क्या हुआ कि जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में बहुत सारी कंपनियाँ आने वाली है, फ्रैक्टल और बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग टाइप की। तो उनमें वो खुद लिख के दे रहे हैं कि CPA रिक्वायर्ड CPA 6-7 CPA नॉट अ 6। सो किसी के लिए भी मैं एलिजिबल तो हूँ नहीं। तो अब भी क्या हुआ कि अब धीरे धीरे यह रियलाइजेशन होने लगा कि अब जो है द एंड हो चुका है। मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब अगर बैठने ही नहीं दिया जा रहा तो फिर प्लेसमेंट का क्या ही मतलब सोच सकते हैं। अभी का क्या सीन है कि हम सोच रहे हैं कि ऑफ कैंपस अप्लाई करना, पर मैंने जैसे ही ऑफ कैंपस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म को चेक किया जैसे कि naukri.com, वेल फाउंड्स। तो इन सब में क्या है कि एक एप्लीकेशन पे 40,000 और उसका पैकेज 3 लाख 4 लाख, और इतने में इतनी भीड़ है। लिंक्डइन में मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुश्किल ही, बहुत मुश्किल है लिंक्डइन पे भी। मतलब ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ऑन ऑन कैंपस नहीं लगा तो फिर अगर रेफरल है तभी कुछ हो सकता है। तो रेफरल के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आसपास के लोग प्लेस्ड होते जा रहे हैं। मतलब मेरा रूममेट है वो खुद प्लेस्ड हो चुका है और जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और प्लेस्ड हो रहे हैं। तो लग रहा है कि मैं भी हो जाऊंगा प्लेस्ड, लेकिन थोड़ा डर भी है। और क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि जो बंदा फर्स्ट ईयर में कभी भी एग्जाम से एक दिन नहीं पहले पढ़ता था, आज वो लॉक इन करके बैठा है और बाहर नहीं निकल रहा है। तो हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट मार रहा है। मैं भी मतलब वैसा ही ट्राई कर रहा हूँ कि समय मतलब बर्बाद ना हो। ये बात मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कॉलेज में 4 साल के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो सकता, यानी कि आप अनप्लेस जा सकते हैं। तो यह डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि प्लेसमेंट नहीं भी लग सकता है। कॉलेज आने का तो मेन जो उद्देश्य होता है या मेन मोटो वो तो प्लेसमेंट ही होता है। तो मेरा जो था वो प्लेसमेंट था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी। तो अगर आपका प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो मतलब 4 साल आपके गए। ये मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ कभी कभी। लेकिन अगर प्लेसमेंट को हटा दें, मतलब प्लेसमेंट को एक साइड कर दें और उसके बाद सोचें, तो ये जो समय है ना कि इसमें एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है। हर एक दिन अनप्रिडिक्टेबल है। कल जो आपके साथ है वो परसों प्लेस्ड है। आपके रूम जैसे कि मेरा रूममेट प्लेस्ड हो गया, पता भी नहीं चला, और बगल वाले कोई बंदा प्लेस्ड हो जा रहा है। ये अलग ही लेवल का अनप्रिडिक्टेबिलिटी चल रही है इधर। मैं तो ये सोचता हूँ ये अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि इतना प्रेशर मैंने कभी फील नहीं किया, ना ही जेई के टाइम पे और ना ही पिछले 3 सालों में मैंने अब तक फील नहीं किया। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रह रहा है कि हर एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि अगर प्लेस नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रेशर फील हो रहा है कि 3 साल मैंने ऐसे दिए हैं तो प्लेसमेंट तो लेकर के ही जाना है। ठीक है, अगर मैंने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया तो आने वाले लाइफ में किसी भी सिचुएशन को मैं भी हैंडल कर सकता हूँ। मुझे ये बात भी पता चल गई कि मैं लास्ट तक यहीं पे रहने वाला हूँ। मतलब क्योंकि सभी लोग 2-3 महीने में चले जाएंगे और मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं शुरू में तो प्लेस नहीं, अगर मैं प्लेस्ड होऊंगा तो शुरू में तो प्लेस नहीं होने वाला। जब तक ऊपर सीजीपी वाले बंदे प्लेस नहीं होंगे तब तक मैं तो प्लेस नहीं होने वाला। तो यह एक रियलाइजेशन है कि मैं तो एकदम लास्ट तक रहने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आराम से जो भी प्लेसमेंट के क्राइटेरियाज जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स मीन्स कंप्यूटर्स के जो फंडामेंटल्स उनको अच्छे से तैयार कर रहा हूँ, और डीएसए को फिर से अच्छे से हार्ड क्वेश्चंस जो मैंने नहीं कर रखे हैं, अनसीन क्वेश्चन, वो तैयार कर रहा हूँ। अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो टाइम दे रहा हूँ उस पर।